बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब भी इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरनल एक्सटर्नल सर्वेस करवाती हैं, खुद से भी करवाती हैं और फिर आउटसोर्स भी किया जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज़ को भी सर्वेस का कहा जाता है कि उस हिसाब से अपने कैंडिडेट्स के लिए सर्वेस करवाए जाते हैं। वहाँ देखा जाता है कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। इनको इंटरनल सर्वेस कहा जाता है कि अपने ही उम्मीदवारों के दरमियान सर्वेस करवाया जाता है, फिर अपने मद्दे मुकाबले पार्टी के मुकाबले पर सर्वेस करवाए जाते हैं। बट अब उन सर्वेज़ की कहानी, गैलप सर्वेज़ या इस तरह की जो सर्विसेज थी पुरानी, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी थी इस तरह की, तो उन सर्वेज़ की कहानी बज़ाहिर ख़त्म हो गई हुई है। तमाम सर्वेज़ डिजिटल मीडिया पे आ गए। मैं माजी में भी बार बार कहता आया कि 2018 का इलेक्शन फेसबुक पे लड़ा गया था, तो 24 का इलेक्शन टिकटॉक और ट्विटर पे लड़ा जाएगा। कैंपेन या इसमें लोगों को एड्रेस करना या रागिब करना जो है, ये सबसे बड़े टूल्स होंगे। फेसबुक इस दफ़ा आउट हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन से। बहरहाल कल एक सर्वे हुआ, PMLN डिजिटल नामी ट्विटर हैंडल से वो सर्वे हुआ, उसके ऊपर मैंने आपको अपडेट भी किया। रात को अता तारड़ साहब ने कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा हैंडल से कोई लेना देना नहीं है, भी हम नहीं जानते ये किसका हैंडल है, लिहाजा हमें पता भी नहीं इस सर्वे का एंड ऑल दैट। और दो कि उस सर्वे को मरीम नवाज साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो हैं ज़िशान मलिक साहब उस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते थे। आतिफ रऊफ साहब जो PMLN डिजिटल मीडिया हेड हैं वो फॉलो करते हैं उस डिजिटल मीडिया के हैंडल को। बहरहाल हो सकता है कि जी उनका ना हो, लेकिन चंद मज़ीद सर्वेज़ हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ इस वीलॉग के अंदर। और आपकी इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हैं कि अब मतलब न्यूज़ चैनल्स जब करवाएं या इंडिपेंडेंट एंकर्स करवाएं तो फिर उस सर्वे के ऊपर क्या सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब को आज अदालत में पेश कर दिया गया, उनकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और किस चीज़ की सज़ा मिल रही है उनको, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सुनो न्यूज़ का सर्वे है। एक साल मुकम्मल हुआ है अभी रिसेंटली। सुनो न्यूज़ को एक न्यूज़ चैनल है, नया आया था, तो इन्होंने जनाब सर्वे करवाने की कोशिश की कि अगर किसी हलके में नवाज़ शरीफ और इमरान खान का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा। इसमें 16,270 के करीब वोट पड़े जनाब, और 99% लोगों ने वोट किया कि जनाब इमरान खान जीतेंगे और 1% लोगों ने वोट किया कि नवाज़ शरीफ साहब जीतेंगे। 10 घंटे भी सर्वे के बाकी थे और ये सर्वे डिलीट कर दिया गया है एज़ यूजुअल। आगे चलिए तो नियो न्यूज़ टेलीविज़न जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, उन्होंने एक सर्वे करवाया जनाब कि अब आप आइंदा इंतखाबात में किस लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। इंतबाह, ये पोल डिलीट नहीं होगा, ये नियो न्यूज़ ने लिखा। तो 17% लोगों ने लिखा जनाब कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। 81% लोगों ने लिखा कि जनाब वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। 2% लोगों ने कहा कि जनाब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखना चाहेंगे वज़ीर आज़म, और 0% लोगों ने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। इस पर अभी 19 घंटे बाकी थे और तकरीबन 12,500 वोट इसके ऊपर डाला गया, 12,596 वोट डाले गए। अब आगे चलिए तो ये एक और इंडिपेंडेंट सर्वे में इसलिए कहूँगा कि कामरान खान साहब ने किया। एक एंकर के फॉलोअर तो हर सियासी जमात के होते हैं, क्योंकि गालियाँ पड़ रही हों जिसको, उसका मतलब है कि वो हर सियासी जमात के फॉलोअर हैं उसके। कोई भी आप किसी सियासी जमात के खिलाफ ट्वीट कर दें या कंटेंट लिख दें तो अगर आपको गालियाँ पड़ना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि दूसरी जमातें भी आपको फॉलो कर रही होती हैं। इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे, लिखते हैं कामरान खान साहब। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ की नून लीग, आगे उन्होंने लिखा कि आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी, और एंड में उन्होंने लिखा कि इमरान खान की PTI। 15% लोगों ने कहा जी कि नवाज शरीफ की नून लीग को वोट करेंगे। 1% लोगों ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। 84% लोगों ने कहा कि वो इमरान खान की PTI को वोट करेंगे। आगे चलिए तो ये अब तक न्यूज़ है, एक और न्यूज़ चैनल है, उन्होंने जनाब यही सर्वे करवाया कि आइंदा इंतखाबात में आप किस लीडर को या किस सियासी जमात के लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। 9% लोगों ने कहा जनाब नवाज शरीफ साहब। 1% लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 5% लोगों ने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब, और 85% लोगों ने कहा इमरान खान साहब। अब इन सर्वेज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन है, चारों सर्वेज़ को देख लीजिए को इनमें कॉमन क्या चीज़ है कि 80-85%, 90% जो वोटर है जो वो इमरान खान साहब से रुजू करता दिखाई देता है कि हम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। इसमें कहानी बड़ी सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये सियासी जमातें और हमारे जो बाकी लोग हैं वो समझने से कासिर क्यों हैं मुझे समझ नहीं आता इसके ऊपर। मतलब ये बहुत 2+2 वाली कैलकुलेशन है। आपका जो नौजवान वोटर है 25 से 35 साल, जो डिजिटल मीडिया का यूज़र है, जो इस्तेमाल करना जानता है, वो सारे का सारा नौजवान रागिब है तहरीक इंसाफ की तरफ। यही वो वोटर है जिसने इस दफ़ा इलेक्शन का पासा पलटना है, या इसने जिस तरफ इनका वोट चला जाएगा वही सियासी जमात इक़्तिदार में रहेगी।
अब ये सर्वेज चीख चीख कर एक चीज कह रहे हैं कि जनाब 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान को कोई बंदा नहीं रोक सकता। चीख चीख के ये सर्वेज कह रहे, और भी इंडिपेंडेंट सर्वेज करवा लीजिए। मैं तो कोशिश करूंगा या दरखास्त करूंगा अता तारड़ साहब से, निशान मलिक साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, और उस तरफ दूसरी तरफ जो पीटीआई के डिजिटल मीडिया के लोग हैं, कि आप एक एक सर्वेज अपने ऑफिशियल हैंडल से भी करवा कर देखिए, लोगों को मजीद क्लैरिटी आए इसमें। अगर सवाल यहाँ पर ये नहीं पैदा होता कि जनाब ये वोट कहाँ करेंगे, ये तो क्लैरिटी आ गई हुई है कि 80-85% वोटर जो है, नौजवान जो है, जो यूज़र है डिजिटल मीडिया का, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इन लोगों का वोट का हक जो है वो मारा जाता है किसी तरह से, कि ये वोट डालते किसी को और निकलता नतीजे में वो किसी को है, तो उसके बाद सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, उसके बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होंगे, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं इन गिवन सर्कमस्टांसेस। जो अभी के हालात हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही 2 एजेस पे पहुंची पड़ी है, तो इनके हक मारने के बाद जो लोग इतने कमिटेड हैं, क्या ये अपने हक मारे जाने के ऊपर खामोश रहेंगे? क्योंकि बज़ाहिर लग ये रहा है कि झूठ इतना बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि झूठ सच न लगने लग जाए। मैं आपको 2 मिसालें उसकी देता हूँ। एक तो जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है मुस्लिम लीग नून के, कई दफ़ा वजीर रह चुके हैं। वो कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ कहते हैं वो सादा, उनको अक्सरियत दी जाए, सादा अक्सरियत दी जाए। अगर सादा अक्सरियत मिलेगी तो फैसले करने में आसानी होगी। मतलब नून लीग इस झूठ को इस तरह फैला रही है कि वो इलेक्शन जीतने से आगे निकल के अब मेजॉरिटी की बात करते हैं, हमें 2/3 दी जाए, हमें सादा अक्सरियत दी जाए ताकि हम फैसले करने में आसान हो। किनको कहते हैं? वोटर तो नहीं है साथ, वोटर को तो रागिब नहीं कर सके आप। किसको कहते हैं ये लोग? यहाँ पे एक जहन साजी का इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है बार 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 कि नवाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर। किसी भी बंदे से बात कर लें, किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से बात कर लें, किसी सहाफ़ी से बात कर लें, उन सहाफ़ियों से बात कर लें कि जो PMLN के बड़े हमख्याल हैं, वो भी एक चीज़ कहते हैं, मकबूलियत तो इमरान खान की है लेकिन कबूलियत नहीं है। जनाब क्या आप 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा, आप उसके अंदर ये स्टांस ले सकते हैं एट एनी गिवन कॉस्ट? किसी भी कीमत के ऊपर आप ये स्टांस ले सकते हैं कि वोटर का वोट डलेगा कहीं और निकलेगा कहीं? मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह ले रहे हैं, और फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह इस मुल्क के खैर खां हैं कि ये एक झूठा बयानिया घड़ी जा रहे हैं, घड़ी जा रहे हैं, घड़ी जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। मैं समझने से कासिर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। या तो फिर इन लोगों को हालात का इदराक नहीं है, और अगर हालात का इदराक है तो फिर ये एक बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं कि जो ये बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बयानिया यहाँ पर ये घड़िए, और मुझे दरख्वास्त है मेरी तमाम लोगों से कि बयानिया यहाँ पर ये चलाइए, बयानिया ये घड़िए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई सियासी जमात जीते यार। मैं कहता हूँ MQM वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना जाए यार अपना, सो व्हाट। वोट के जरिए आए ना, ताकत वोट की इस्तेमाल हो वहाँ पे। ये जो बयानिए और ये जो नरेटिव बिल बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे मैं हल्फन आपको एक चीज़ कहता हूँ, खुदा की कसम इससे नफरतें मजीद बढ़ती हैं। जो लोग ये रोज़ कहते हैं ना, सुहेल वड़ाइच साहब जैसे बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी ज़िंदगी गुजर गई उनकी जर्नलिज्म करते हुए, कबूलियत नहीं है मकबूलियत बहुत है। तो सर आप पाकिस्तान के अवाम को नफरतें फैलाते हो इस तरह की बात करके, आप अपने जमहूरी निज़ाम का मजाक उड़ाते हो कि हमारा जमहूरी निज़ाम है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो जिसको कबूलियत होगी वही वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। अब इसी की एक सीक्वेंस का, इसी का एक आगे चलते हुए ना, इसी पैटर्न के ऊपर आज फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया अदालत में। फवाद चौधरी साहब ने पेश होते हुए, जब वो हथकड़ियाँ लगा के पुलिस उनको ले जा रही थी, उन्होंने एक बड़ी तारीखी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को कहिएगा अगर 50 साल के बाद भी आपने इलेक्शन इस तरह जीतना है तो ये क्या इलेक्शन जीतना हुआ। 2 चीज़ें क्लैरिटी आ जाती है यहाँ से, एक तो इलेक्शन मजाक होगा, नंबर 2 फवाद चौधरी साहब को भी लगना स्टार्ट हो गया हुआ है कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीतेगा। उनको भी ये जहन में डाल दिया गया है कि जनाब जीतेगा नवाज शरीफ ही। बट एट द सेम टाइम वो आपके डेमोक्रेसी के सिस्टम को भी चैलेंज करके चले गए फवाद चौधरी साहब एक छोटी सी स्टेटमेंट के अंदर कि अगर 50 साल सियासत करने के बाद भी आपने यूँ इलेक्शन जीतने हैं तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। फिर कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास करवाइए, काकड़ साहब की जगह लाकर नवाज शरीफ साहब को बिठा दीजिए और कह दीजिए कि अगले 5 साल केयर टेकर सेटअप चलेगा जी, और वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर जो है वो नाम के नवाज शरीफ साहब होंगे लेकिन फुल फ्लज वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के। एट द सेम टाइम फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त है, वो साहब जिनका 50 लाख रुपए का रौला चल रहा है उनके साथ, तीसरी पेशी के ऊपर भी आज वो पेश नहीं हुए, आज भी वो पेश नहीं हुए पायरी। मतलब कि बहुत ही अमीर कबीर आदमी है, उसको ज़रूरत ही नहीं है पैसों की। 50 लाख रुपए वो कहता है जी मेरा फवाद चौधरी साहब के पास है, मांगे और धमकियाँ देते हैं, बट इवन देन वो आज भी पेश नहीं हुए। और फवाद चौधरी साहब को पेश ना होने के बावजूद, उनको 50 लाख रुपए वाले भाई के पेश ना होने के बावजूद फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया गया है 14 दिनों के लिए। अब एंड के अंदर
मैं फिर से एक चीज़ एंड में एक चीज़ फिर गुजारिश करना चाहूँगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा इस तरह। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, मैं एक चीज़ के ऊपर परसिस्टेंट हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ, तमाम बड़ों को बैठना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ को, इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, चलें शहबाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, दो कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ या उनके जो वोटर्स का ग्राफ है वो 0% रहता है हर सर्वे के अंदर, फजलुर रहमान साहब को, अचकजई साहब को, मैंगल साहब को, MQM को, इन तमाम लोगों को एक कमरे में बंद कर दें। इनको बोलने के भाई हम 25 करोड़ ये चाहते हैं कि आपके हाथ में मुल्क की भागदौड़ है, आपने मुल्क के आगे निकल चलाने का कोई हल निकालना है, तो हमने आपको इस कमरे से बाहर आने देना है। इनको खाना दें, अंदर चाय शाय दें, इनको कहें कि जरा आप सारे बैठ जाएं, इज्जत से कोई हल निकाल के बाहर निकलिएगा, वरना हम बाहर सारा पाकिस्तान आपका बाहर खड़ा हुआ वेट कर। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो लोग जो जिनकी आवाज़ पहुंचती है पिंडी तक भी, इस्लामाबाद तक भी, सियासी जमातों तक भी, वो वहाँ पर क्यों नहीं ये बात पहुंचाते कि जनाब आप सबको बैठना पड़ेगा, आप सबको बैठना पड़ेगा, अब इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। बहुत क्राइसिस हैं, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है मुल्क एट दिस मोमेंट। सो एंड में फिर वही गुजारिश कि दुआओं में याद रखा करें, दुआएं ही हैं जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए और वही साथ लेकर हमें चल रही हैं, वरना तो कहानी बहुत बुरी हुई पड़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्मोक है, मज़ीद एहतियात बरतिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम घर से बाहर जाएं, ज़रूरत हो तो घर से बाहर जाएं, वरना सांस लेने में प्रॉब्लम, गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियां लाहौर में तो आम हुई पड़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अहल खाना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।